आप लोगों का सबसे बड़ा डाउट ये होता है कि पॉलिटेक्निक 2024 का पेपर कैसा आएगा, अब पेपर कैसे आ रहा है, मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा और कहां से आप तैयारी करेंगे तो 100% आपके क्वेश्चन मैच करेंगे ये भी बताऊंगा। ठीक है, तो सारी जानकारी लेने के लिए आप बिल्कुल सही जगह दोस्तों पहुंच चुके हैं। पांडे जी टेक्निकल चैनल, जो कि पॉलिटेक्निक का नंबर 1 चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम सारी अपडेट आप लोगों को बता सकें। दोस्तों, पॉलिटेक्निक का पेपर आपका जो 2024 में होने वाला है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप में से कई सारे लोग इसके पहले भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम दे चुके होंगे और आपको सिलेक्शन नहीं मिला होगा, और इस बार अब नए बच्चे भी आ रहे हैं और आप लोग भी हैं, तो इसलिए कंपटीशन जोरदार है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से यह समझना जरूरी है कि पेपर का पैटर्न आजकल क्या कह रहा है, कैसे पेपर आ रहे हैं और कहां से पेपर आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो की दोस्तों शुरुआत करते हैं। और मैं आपको सबसे पहले दोस्तों बता देना चाहता हूं कि पॉलिटेक्निक में जो चीजें पूछी जा रही हैं उसमें किसी प्रकार की अभी तक चेंजेस नहीं किया गया है। सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है, पेपर अगर हम दोस्तों पैटर्न की बात करें, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स दोस्तों हमसे पेपर पैटर्न के बारे में सवाल पूछ रहे थे, तो मैं इसके बारे में हम सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं। ठीक है, पेपर पैटर्न में तो आप सबसे पहले ये चीजें देख लीजिए कि हमें जो है यही 3 चीज तैयार करना है। एक तो आपका मैथ हो गया, एक उसके बाद आपके पास दोस्तों हो गया फिजिक्स का सेक्शन, और उसके बाद दोस्तों आपके पास निकल के आता है केमिस्ट्री का सेक्शन। ठीक है, तो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री यही 3 चीज है जो कि आपसे पूछी जाएगी। पेपर पैटर्न आपका यही कहता है। ठीक है, और इसका जो लेवल होगा, यानी कि जो क्वेश्चंस पूछे जाने के लेवल होंगे वो कौन से स्टैंडर्ड के होंगे आपके, तो लेवल जो होगा आपका बस कुछ नहीं, अगर आप ग्रुप ए से पेपर दे रहे हैं तो ये आपका क्लास 10th स्टैंडर्ड का होगा। ग्रुप के से पेपर दे रहे हैं तो ये आपका या तो ITI स्टैंडर्ड का होगा या फिर आपका 10+2 स्टैंडर्ड का होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न तो ये है। सवाल ये है कि सर क्वेश्चंस आजकल कहां से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि जब से ऑनलाइन पेपर हो रहा है तब से किसी भी स्टूडेंट्स के पास पेपर का एग्जैक्ट आइडिया नहीं हो पा रहा है। वही क्वेश्चंस आपको मिल पा रहे हैं जो स्टूडेंट्स बता रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट्स को याद है। सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि जो पॉलिटेक्निक का पेपर हो रहा है अब, वो आपका एक से अधिक पालियों में हो रहा है। कंटिन्यू 5 दिन पेपर चला आपका, जिसमें मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून के शिफ्ट में, मतलब एक दिन में आपके 3-3 शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि 5 दिन में लगभग आप लोगों के 15-16 शिफ्ट में आप लोगों के पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ है। ये इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आपके 4 लाख से अधिक बच्चों ने इस बार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरा था, तो जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी संख्या तो आपकी होनी थी। ठीक है, क्लास 10th स्टैंडर्ड का पेपर आता है, आप लोगों को तैयारी कहां से करनी है। अगर आपके पास दोस्तों 2 तरीके हैं। एक तो आपके पास नॉर्मल किताब का तरीका है। देखिए, मैं किसी भी किताब को ना ही प्रमोशन करूंगा और ना ही किसी भी किताब को कहूंगा कि आप इसी किताब से पढ़िए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि पेपर कैसा आ रहा है, उसमें क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के मिक्स टाइप के आ रहे हैं। मिक्स कहने का क्या मतलब है, कुछ क्वेश्चन आप लोगों का उठा लिया गया दोस्तों NCERT से, कुछ क्वेश्चन आप लोगों का उठा लिया गया न्यूमेरिकल, और कुछ क्वेश्चन आप लोगों का उठा ले, चूंकि पेपर तो मिल नहीं रहा है बच्चों को, तो कुछ क्वेश्चन आपका एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के उठा लिए गए, और कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों की पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए किताब आती है, चाहे वो अरिहंत पब्लिकेशन की है, विद्या पब्लिकेशन की है, अवतार पब्लिकेशन की है, दुनिया भर की पब्लिकेशंस है, इन सभी पब्लिकेशंस की किताबों से कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। मतलब कि 4-5 सेक्शन से अलग अलग क्वेश्चन को पिकअप किया जा रहा है। कुछ क्वेश्चन नए भी बनाए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट बेसिस पे, जो कि कठिन तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आपने रट के पढ़ाई की होगी तो आप निश्चित तौर पे उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए सोच समझ करके दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस ज्यादा आ रहे हैं। पेपर का लेवल हार्ड नहीं है। इस बार जो आपका यूपी में जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ है उसका लेवल हार्ड नहीं था, मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूं। उसका लेवल तो आसान था, और लेवल हार्ड नहीं होने के कारण आप लोग का नुकसान ये हुआ कि कट ऑफ हाई चला गया। वही आप अगर बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे तो वहां पे तो आपका पेपर ऑलरेडी पहले से मिल चुका था। बिहार में क्या हुआ, पॉलिटेक्निक का पेपर मिला था, तो हमने भी देखा, तमाम सारे यूट्यूब चैनल पे भी आपने देखा, तो ये पता चला कि लेवल उसमें हार्ड था, इंटर लेवल के क्वेश्चन ज्यादा थे। आप लोगों में से कोई लोग ऐसे नहीं थे जो कि आपकी 99% या 90% भी क्वेश्चंस को सही बताए हों, क्योंकि दोस्तों पेपर का लेवल कठिन था। मैं भी कह रहा हूं, आप भी कह रहे हैं, पूरी दुनिया कह रही है, लेकिन यूपी में इस बार पेपर का लेवल कठिन नहीं हुआ है। ठीक है,
इस अलग अलग सेक्शन से दोस्तों आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैथ से दोस्तों क्वेश्चन पूछने की संख्या 50 हो रही है, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछने की संख्या 25 हो रही है, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछने की संख्या 25 हो रही है। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा आप लोगों के जो क्वेश्चन है टोटल 100 क्वेश्चन हो रहे हैं, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 अंक दिया जा रहा है, 400 अंक के पेपर हो रहे हैं, किसी प्रकार का नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रहा है। क्योंकि डाउट आप लोगों का सबसे बड़ा ये भी तो था कि सर पॉलिटेक्निक में क्या हमारा नेगेटिव मार्किंग होगा या नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। स्पष्ट तौर पे मैं बता रहा हूं नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट बंद कर दिया गया है। अब आप जितने क्वेश्चन सही करेंगे सीधे सीधे आपको उतने नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जा रहे हैं। अब स्टूडेंट्स जो है किसी एक किताब को सोच करके कि हम ये किताब पढ़ लेंगे, इसको किताब के क्वेश्चंस रट लेंगे तो हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जो हमने कोर्स लॉन्च किया है उस कोर्स में हमने इस तरीके से पढ़ाया है कॉन्सेप्ट बेसिस पे कि ऐसा कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि आप ये मतलब कि इन चारों जगहों में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो आप बना लेंगे। समझ में आ रहा है? ज्यादा जानकारी के लिए आपके कमेंट सेक्शन में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, कोर्सेज में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, बाकी फ्री लाइव क्लासेस की जो व्यवस्था है वो शाम को 6 बजे से होती है, तो आप उसमें भी आते हैं तो आप लोग को लगातार कंटेंट मिलता ही है। शाम को 6 बजे वाली क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट तो रहती ही है। ठीक है, आपको तैयारी कैसे करनी है, सिंपल ध्यान से देखिएगा। आपको पहले मैथ्स वाले सेक्शन से उठाना है। ठीक है, मैथ के अगर आप बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए और बेस्ट मौका है कि जो क्लास 10th के आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस के टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, कहीं अन्य जगह से क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आप अपने किताब के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। एक दिन में आप कम से कम नहीं भी तो 10 से 15 सवाल अगर आप बैठेंगे, 1 घंटे नहीं 40 मिनट भी अगर आप बैठेंगे तो 10 से 15 सवाल अच्छे से याद कर लेंगे। उस क्वेश्चन को याद उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उस क्वेश्चंस में यूज किए गए सभी फॉर्मूले को आपको तैयार कर लेना है और क्लास 10th स्टैंडर्ड से मैथमेटिक्स की शुरुआत कर देनी है। 10-10, 15-15 क्वेश्चन लगाना हर चैप्टर से मैंडेटरी है, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों के सभी चैप्टर से पूछे जाएंगे। क्लास 9th और क्लास 10th स्टैंडर्ड दोनों को मिला दिया जाए तो सभी क्वेश्चन सभी चैप्टर से 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा। जो महत्वपूर्ण टॉपिक है जैसे ट्रिग्नोमेट्री हो गया उससे 2 से 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जो मेंसुरेशन है उससे 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। ऊंचाई तथा दूरी से 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। द्विघात समीकरण से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समांतर श्रेणी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वृत्त से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट जो आपके चैप्टर हैं वहां से क्वेश्चन को आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। नॉर्मल किताब से सॉल्व कीजिए या फिर आप पांडे जी टेक्निकल के वीडियो से सॉल्व कीजिए, कोई उसमें दिक्कत आपको नहीं आएगा। ठीक है, अब बात आती है फिजिक्स का। फिजिक्स में आपको क्या करना है दोस्तों? फिजिक्स में आप लोगों का जो चीजें हैं यहां में सबसे पहले आपको उठाना है न्यूमेरिकल। ठीक है, फिजिक्स का सीधा सा अर्थ होगा कि आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा और हमेशा से पूछा जा रहा है। न्यूमेरिकल इलेक्ट्रिसिटी से हो सकता है, न्यूमेरिकल आपका लाइट से हो सकता है, न्यूमेरिकल विद्युत से हो सकता है, न्यूमेरिकल प्रकाश से हो सकता है, न्यूमेरिकल कार्य ऊर्जा तथा सामर्थ्य से हो सकता है या फिर गति से हो सकता है। आप देखोगे तो इन्हीं 4 चैप्टर में तो आप लोग का न्यूमेरिकल है, बाकी तो आपका न्यूमेरिकल है नहीं। तो सबसे पहले एक पेज पे क्या कीजिए कि जितने फॉर्मूले आपके यूज हो रहे हैं, जैसे v बराबर u प्लस 80 यूज हो रहा है, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 स्क्वायर यूज हो रहा है, या फिर a इज इक्वल टू v माइनस u बाई 80 यूज हो रहा है, या फिर फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है। पहले सारे फॉर्मूले को याद कर जाइए, फॉर्मूला याद रहेगा, न्यूमेरिकल फटाफट बनेगा। क्योंकि जो एंट्रेंस एग्जाम में न्यूमेरिकल आएगा ना वो ज्यादा दिमाग वाला नहीं आएगा, ऐसा आएगा जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। ठीक है, ऐसा आएगा जो कि फॉर्मूला बेस्ड है। सिंपल अगर आप फॉर्मूला आपको मालूम है तो आपको कोई नहीं रोकेगा, आप आसानी के साथ उस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद जो आपका इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा उसके लिए आप अपने नोट्स का सहारा ले सकते हैं, उसके लिए आप किताब को पढ़ सकते हैं, तो आपके सेक्शन कवर हो जाएंगे। ये सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे अगर आपने किताब पढ़ लिया और अगर आपने न्यूमेरिकल लगा लिया तो। ठीक है, दोनों के तरीकों को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ते हैं केमिस्ट्री से, क्योंकि 3 ही सेक्शन आपसे पूछे जा रहे हैं और सभी पॉलिटेक्निक में, चाहे आप यूपी की बात करें, चाहे झारखंड की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, सभी चीज़ों में आप एक ही देखेंगे कि जो क्वेश्चंस का लेवल है वही आपका 3 चीज़ें हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है। इससे अलावा आपका कहीं से क्वेश्चंस पूछे जाने वाला नहीं है।
ठीक है। केमिस्ट्री के सेक्शन में अगर आप बात करोगे तो क्या होगा कि इसमें आपको IUPAC से शुरुआत करना है, कुछ IUPAC की चीज़ें पढ़ लेनी है। और केमिस्ट्री में पेपर बहुत आसान आता है, थ्योरी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा तो आपके क्वेश्चंस बनते चले जाएंगे। IUPAC हो गया, या फिर इसमें का अगर न्यूमेरिकल आएगा बहुत आसान आएगा, न्यूमेरिकल अगर आएगा तो आप बना सकते हैं। बैलेंसी निकालना वगैरह सीख लीजिएगा, बैलेंसी निकालना, ठीक है, मोलों की संख्या निकालना, केमिस्ट्री में यही इंपॉर्टेंट है, IUPAC निकालना और केमिकल रिएक्शन, ये चीजें पूछी जाती हैं। 25 क्वेश्चन में से अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ेंगे 20 प्लस आराम से करेंगे, फिजिक्स भी ध्यान से पढ़ेंगे तो 20 प्लस आराम से करेंगे। अब बचा जो मैथ का सेक्शन, इस मैथ के सेक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये भी आपका काम बना ही देगा। अगर इसमें से नहीं भी तो 30 प्लस करेंगे तो सरकारी कॉलेज में एडमिशन पक्का है। और हमारा एम क्या है कि आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन दिलाना। तब मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि जितने सारे लोग पांडे जी टेक्निकल चैनल से जुड़ना चाहते हैं, पांडे जी टेक्निकल के कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, वो सभी लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 88 26 39 60 22। कोर्स की फीस पहले ही जान जाइए, एक ही चीज कोई स्टूडेंट्स लगातार नहीं पूछेगा, 299 आपका फीस है, जिसमें आपको पूरा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। किसी प्रकार का डाउट है दोस्तों आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमें तुरंत आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर वाकई में वो प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही होगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये ज़रूर समझा दूंगा कि आपको इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। बाकी अगर पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास, अपने दोस्तों को भी बुला के लाइएगा, क्योंकि शाम को 6 बजे से आपकी शानदार क्लास होती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।